बात अब यस बैंक की करेंगे। यस बैंक के बाहर अब लोगों की भीड़ नजर आने लगी है और इस बैंक के खाताधारक परेशान से घूम रहे हैं और इस परेशानी की वजह है रिजर्व बैंक की यस बैंक पर लगाई गई बंदिशें। क्या है ये बंदिशें और क्यों परेशान है खाताधारक, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा करके पैसा करके डालते हैं, फिर 50,000 हर महीने मिलेगा, थोड़ी चलेगा। इस तरह से हर चीज के पर से आदमी का विश्वास उड़ जाएगा, आदमी बेमौत मारा जाएगा। पीएमसी बैंक के बाद अब यस बैंक के ग्राहकों पर आफत आ पड़ी है और इस बैंक के खाताधारक बैंक के बाहर नजर आ रहे हैं। दरअसल यस बैंक काफी दिनों से क्रेडिट के संकट से गुजर रहा था और 5 मार्च को रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया और खाताधारकों पर कुछ बंदिशें लगा दी। और इन बंदिशों के मुताबिक अब अगले 1 महीने तक यस बैंक के खाताधारक सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। साथ ही रिजर्व बैंक ने नया एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया है। वह रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद से यस बैंक के ग्राहकों पर संकट का पहाड़ टूट गया है। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वो 1 महीने से यस बैंक को संकट से उबारने के लिए प्लान लेकर आएंगे और इन सब में खाता धारकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। Bank has issued has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision. And your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. यस बैंक प्राइवेट सेक्टर का पसंदीदा बैंक रहा है। यस बैंक को औसत से ज्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ही इस बैंक के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब जब बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं और ग्राहक परेशान हैं, तो स्टेट बैंक और LIC ने इसे उबारने की बात कही है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही दोनों मिलकर यस बैंक को खरीद लेंगे। RBI का जो इन्वेस्टमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल है उसकी सूचना कल रात हमने स्टॉक एक्सचेंज को किस लेवल का इन्वेस्टमेंट होगा, किस लेवल का इन्वेस्टमेंट वो जब समय आएगा तब क्या मैनेजमेंट कंट्रोल भी रखेंगे सर? वो सब समय आएगा पता प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ कंसोर्शियम मिला के करेंगे, कंसोर्शियम के साथ। अभी देखिए आपका जो 2 सवाल है डिपॉजिटर के प्रोटेक्शन का, उसका जवाब RBI ने भी दिया है, मैंने भी दे दिया कि पैनिक की जरूरत नहीं। स्टेट बैंक उसमें स्टेक पिकअप करेगा, इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को विधिवत दे दी गई है। चूंकि इन्वेस्टर भी पैनिक पे, मेरा सवाल यह है कि इन्वेस्टर के पैनिक को रोकने अभी देखिए किस लेवल का इन्वेस्टमेंट करे, कंसोर्शियम बना रही वो है, अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं जब तक कि RBI ने क्या बोला कि दे विल कम आउट विद ए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, सो लेट देम कम एंड वंस दैट कम्स देन वी विल टॉक। वहीं दूसरी तरफ यस बैंक के खराब होती हालात के बाद इसका असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 857 अंकों गिरावट के साथ खुला और थोड़ी ही देर में सेंसेक्स 1400 अंक तक टूट गया। वैसे यस बैंक कोई ज्यादा पुराना बैंक नहीं है। साल 2004 में ही राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी और महज 14 सालों में ही बैंक की हालत खराब हो चुकी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि बैंक अपनी इस हालत से कैसे उबरता है और सरकार की इसमें क्या भूमिका होती है। स्पेशल डेस्क।